आज का हमारा विषय है हीट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया ऊष्मा। अनेक अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण या निकास होता है। ऊष्मा रसायन यानी कि थर्मोकेमिस्ट्री का विषय रासायनिक ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा के संबंध को बताता है। अनेक ऐसे प्रक्रम हैं जैसे दहन, उदासीनीकरण, जल योजन आदि, जिनमें ऊष्मा का अवशोषण या निकास होता है। ऊष्मा रसायन विषय के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। This branch of physical chemistry deals with the study of heat changes accompanying a chemical reaction is described as thermochemistry. And what is thermochemical equation? An equation which represents both the chemical and energy change in a process is termed as a thermochemical equation. यानी कि कोई भी रासायनिक समीकरण जो ऊष्मा में होने वाले परिवर्तनों को बताती हो उसे ऊष्मा रासायनिक समीकरण कहते हैं। ऊष्मा परिवर्तन अभिकर्मकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था पर निर्भर करते हैं। समीकरण में ठोस, द्रव एवं गैस अवस्था को क्रमशः S, L और G से दिखाते हैं। विभिन्न अपर रूपों से भिन्न भिन्न ऊष्मा परिवर्तन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गंधक के दो अपर रूप होते हैं, एकंताक्ष एवं विषम लंबाक्ष, जो ऑक्सीकृत होने पर अलग अलग ऊष्मा परिवर्तन बताते हैं। एकंताक्ष गंधक का जब ऑक्सीकरण होता है तो एंथैल्पी परिवर्तन का मान 297.3 किलो जूल होता है और विषम लंबाक्ष गंधक के ऑक्सीकरण का जो मान है, जब वो ऑक्सीकृत होती है तो उसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन का मान 297 किलो जूल पर मोल होता है। ऊष्मा रासायनिक समीकरणों की एक विशेष बात यह होती है कि अभिकारक एवं उत्पाद का एक से कम अणु भी प्रयुक्त हो सकता है। जैसे कि हाइड्रोजन गैस का हाफ अणु जब क्लोरीन गैस के हाफ अणु के साथ रिएक्ट करता है तो HCl गैस का निर्माण होता है, जिसमें होने वाला जो ऊष्मा परिवर्तन है उसे 92 किलो जूल से दर्शाते हैं, जिसका मान ऋणात्मक होता है। अब हमें ये जानना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड स्टेट या मानक अवस्था किसी भी पदार्थ की क्या होती है। यह किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणु को उसके तत्वों द्वारा बनाने में उपलब्ध होने वाली पूर्ण ऊष्मा की मात्रा है। तत्व स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए, अर्थात उनका ताप 298 केल्विन और दाब 1 एटमॉस्फेयर हो। इसे हम डेल HF से दर्शाते हैं। अब हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? The amount of heat evolved or absorbed during a chemical reaction is called the heat of reaction. अभिक्रिया ऊष्मा किसी निश्चित दाब एवं ताप पर अभिक्रिया में निरूपित अणुओं की पूर्ण क्रिया होने पर पूर्ण ऊष्मा के परिवर्तन को दर्शाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु से रिएक्ट करता है तो जल के 2 अणुओं का निर्माण होता है और इस पूरी अभिक्रिया में जो ऊष्मा परिवर्तन है उसकी वैल्यू 571.67 किलो जूल होती है। सिमिलरली, when 1 mole of carbon dioxide react with 1 mole of hydrogen, it gives 1 mole of water molecule and 1 mole of carbon monoxide. The enthalpy change in this reaction is 41.1 किलो जूल। तो हमने देखा कि 2 अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाओं में जो ऊष्मा परिवर्तन है वो भी, उसका मान भी अलग अलग है। लेट अस कंसीडर अ केमिकल सिस्टम जिसमें कि 2 रिएक्टेंट A और B हैं, अपनी प्रारंभिक अवस्था में हैं।
माना कि जब रासायनिक अभिक्रिया स्थिर दाब और स्थिर ताप पर होती है तो उत्पाद C और D का निर्माण होता है। माना कि इनिशियल स्टेट में जो सिस्टम की एंथैल्पी है उसका मान H1 और फाइनल स्टेट में सिस्टम की एंथैल्पी का मान H2 है, तब अभिक्रिया के दौरान होने वाला एंथैल्पी चेंज दर्शाने के लिए हम इसे लिखेंगे डेल्टा H इक्वल्स टू H2 माइनस H1। इस प्रकार एक दिए गए तापमान और दाब पर किसी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया ऊष्मा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के हीट कंटेंट्स का डिफरेंस होती है। अगर डेल H का मान पॉजिटिव है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, और अगर डेल्टा H का मान निगेटिव है तो ये एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। यदि हम इस रिएक्शन में हमने देखा जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। डेल H की वैल्यू -68.3 किलो कैलोरी है, यानी यहाँ पर डेल H का मान नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब यह रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपी है। दूसरी अभिक्रिया जिसमें कि सॉलिड कार्बन सॉलिड सल्फर के दो अणुओं के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइसल्फाइड गैस बनाता है, जिसमें कि एंथैल्पी परिवर्तन का मान धनात्मक है 19.5 किलो कैलोरी। इट मीन्स यह जो अभिक्रिया है ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। देखिए, हीट ऑफ रिएक्शन दो कंडीशंस में हो सकती है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। दोनों ही अवस्थाओं में हम इसे अलग अलग सिंबल से दर्शाते हैं। जब हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पर कैलकुलेट की जाती है तो इसे डेल्टा E से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर कैलकुलेट करते हैं तो इसे डेल H से शो किया जाता है। When the reaction is being carried out at a constant volume, the heat change is called the heat of reaction at constant volume. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बॉम्ब कैलोरीमीटर में किसी सब्सटेंस का दहन किया जाता है, कंबस्चन होता है, तो इस प्रकार का परिवर्तन होता है, यानी कि अभिक्रिया जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है। When pressure is kept constant throughout the reaction, the heat change is then termed as heat of reaction at constant pressure. What is the relation between del H and del E? हम find out करते हैं। In the case of reactions involving solid and liquid, जब ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें कि द्रव और ठोस अवस्था में पदार्थ हैं, तब डेल H और डेल E का जो डिफरेंस है वो लगभग नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। और यदि गैसियस फॉर्म में सब्सटेंस हैं तब डेल H और डेल E का जो डिफरेंस है उसे हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब अमोनिया गैस के दो अणु हमें नाइट्रोजन उनका अमोनिया गैस का जब डिसोसिएशन होता है तो नाइट्रोजन का 1 मोल और हाइड्रोजन गैस के 3 मोल्स हमें मिलते हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन गैस के 2 मोल जब ऑक्सीजन के 2 मोल्स के साथ रिएक्ट करता है तो जल का 1 मोल बनता है। When these reactions occur at constant volume, no work will be done by or on the system, as there is neither expansion nor compression. अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर अभिक्रिया हो रही है, इसका मतलब सिस्टम पर या सिस्टम के द्वारा कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, ना तो एक्सपेंशन हो रहा है और ना ही कंप्रेशन हो रहा है। If the reaction are carried out at constant pressure, then the work will be performed by the system in the first case, as there is an increase in volume. यदि अभिक्रियाएं स्थिर दाब पर संपन्न होती हैं तब सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाता है बाय द सिस्टम, और ऐसी अवस्था में जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है।
In the second case, the work will be performed upon the system as there is a decrease in volume. यदि सिस्टम पर कार्य किया जाता है तो आयतन में कमी होती है. Heat of reaction at constant volume will be more than heat of reaction at constant pressure when contraction takes place during the course of reaction, whereas del E will be less than del H if expansion takes place during the course of reaction. It means अगर compression होता है अभिक्रिया के दौरान तब del E का मान del H से ज़्यादा होगा और यदि एक्सपेंशन होता है तो del E का मान del H से कम होगा. Let us consider the following gaseous reaction in which N1 represents the number of moles of gaseous reactants A and B and N2 represents the number of moles of gaseous products C and D. Then total number of moles, then difference between number of moles del N will be equal to the number of moles of product minus number of moles of reactant. V1 represents the volume of gaseous reactant, V2 volume of the gaseous products, P is the external pressure of the gas and T is the temperature of the system on absolute scale. अगर हम एक आदर्श गैस की बात करें, एक आदर्श गैस का समीकरण हम इस प्रकार से लिखते हैं PV इज इक्वल्स टू nRT. इसे इस प्रकार यहाँ पर इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं PV1 बराबर N1RT in the case of reactant and in the case of product it will be PV2 equal to N2RT. Now work done by the gas in expansion or contraction from volume V1 to V2 in a reaction. जब गैस के द्वारा कार्य किया जाता है एक प्रसारण में तब जो आयतन है उसका परिवर्तन V1 से V2 तक होता है तो किया गया कार्य W किसके बराबर होगा? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम के. इट मीन्स P इंटू V2 माइनस V1 और इट मे बी ऑल्सो रिटन एज PV2 माइनस PV1. यहाँ पर हम दोनों इक्वेशन से PV2 और PV1 का मान रखते हैं जो कि N1RT और N2RT है. RT यहाँ कॉमन होगा एंड विद इन द ब्रैकेट इट विल बी N2 माइनस N1 जिसे कि del N से शो किया जा सकता है. तो किया गया जो कार्य है वो बराबर होगा del NG/RT. Thus heat of reaction at constant pressure is given by delta H जो बराबर होता है heat of reaction at constant volume plus work done by or on the gas during the change of volume V1 to V2. यानी कि हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया डेल ई. वर्क डन हमने ऊपर कैलकुलेट किया है जिसका मान है डेल्टा NG/RT. आर का मान अगर हम यहाँ रखते हैं तो इसकी वैल्यू होगी डेल ई प्लस 2 डेल NG/T. इस प्रकार से किसी भी अभिक्रिया के लिए हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बीच में संबंध स्थापित किया जा सकता है. अब इनसे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब N2 का मान N1 से ज़्यादा है तो del N पॉजिटिव होगा. इट मीन्स del H का मान del E से ज़्यादा होगा. दूसरा केस जब N2 का मान N1 से कम है यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से कम है तब del N का मान नेगेटिव है और del H का मान del E से कम होगा. Third case, when there is no change in volume, it means N2 is equals to N1 है तब del N की वैल्यू 0 हो गई और del H का मान del E के बराबर होगा. यानी कि हम यहाँ देख रहे हैं कि del H और del E की जो मान है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं थ्रू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट.
थैंक यू।